मैं एक मशहूर हॉरर स्क्रिप्ट राइटर और ब्लॉगर हूं। अक्सर लोग मुझे ईमेल भेजते हैं अपनी डरावनी या रहस्यमयी घटनाओं के किस्से, जो कई बार मेरी कहानियों की नींव बनती है। लेकिन एक ईमेल जिसे याद रखने में मेरी रूह कांप जाती है, वो मेल था मेरे कॉलेज के पुराने दोस्त अक्षत का। हम सालों से संपर्क में नहीं थे। जब उसका मेल आया तो मन में अलग सी खुशी हुई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। पर काश मैंने वो मेल कभी न खोला होता। अक्षत ने लिखा था कि हाल ही में एक ऑफिशियल टूर पर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज इलाके में गया था। रास्ते में उनकी कार एक सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। ड्राइवर उसे ठीक करने में लगा था और बोर होकर अक्षत पास की सड़क पर टहलने निकल गया। कुछ दूर उसे एक पुराना पत्थर का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था मणि घाट। वो घाट गंगा के किनारे था, जो गर्मी में रूखी सूखी सी बह रही थी। पानी कम था, पर कुछ तो था उस शांत बहाव में, कुछ डरावना। एक पुराना जंग खाया हुआ बोर्ड लगा था वहां, आत्महत्या मत करो, तुम्हारे अपने तुम्हें चाहते हैं। अक्षत मुस्कुराया, सोचने लगा इतनी सूखी नदी में भला आत्महत्या कौन करेगा। उसी वक्त एक गाय नदी पार करती हुई दिखी, जैसे ये समझाने कि पानी तो घुटनों तक भी नहीं है। अक्षत ने जूते उतारे और सीढ़ियों से नीचे उतरकर नदी के पास गया, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे खींच रहा हो। वो पानी छूने ही वाला था कि एक तेज आवाज गूंजी, रुको, मरने की जरूरत नहीं है। वो चौंक कर पलटा। ऊपर की ओर एक लड़का खड़ा था, साधारण से गांव के कपड़ों में, उम्र कोई 14-15 साल। लड़के ने कहा, तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? अक्षत थोड़ा चिढ़ गया। उसने बोला, किसने कहा मैं मरने जा रहा हूं? ये जगह तुम्हें खुद मारने पर मजबूर कर देगी। अक्षत हंस पड़ा, पर उस लड़के की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मजाक उड़ाने लायक नहीं था। लड़का बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मणि घाट की कहानी सुना सकता हूं। अक्षत ने सोचा, जब तक कार ठीक होती है कुछ सुन ही लेता हूं। और फिर शुरू हुई एक करुण कथा, रूपाली की कहानी। रूपाली गांव की एक सुंदर, समझदार और निडर लड़की थी। उसके साथ पला बढ़ा था महेश, एक ब्राह्मण घराने का लड़का। दोनों ने बचपन से साथ खेला, साथ जवान हुए और एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। लेकिन मोहब्बत अक्सर जात पात की दीवारों में दम तोड़ देती है। महेश की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उसने महेश की शादी एक ब्राह्मण लड़की से तय कर दी। रूपाली के पिता ने भी उसकी बहुत पिटाई की, उसे नीचा दिखाया, उसके प्यार को पाप बताया। टूटे दिलों के साथ दोनों ने फैसला किया कि जब जी ही नहीं सकते तो साथ मर ही जाएं। एक बरसाती रात, जब नदी उफान पर थी, दोनों मणि घाट पर मिले। रूपाली ने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी, जैसे कोई दुल्हन। महेश सफेद कुर्ता पजामा पहनकर आया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पानी में उतरने लगे। लेकिन जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, महेश डरने लगा। महेश ने तय किया कि वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रूपाली ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो मरना चाहती थी, पर साथ में। मरने के डर से महेश ने उसका सिर पानी में डुबो दिया और तब तक पकड़े रहा जब तक उसका शरीर शांत नहीं हो गया। और फिर वो नदी से निकल भागा।
अगली सुबह गांव वालों को कई किलोमीटर दूर रूपाली की लाश मिली। यह सब अक्षत चुपचाप सुनता रहा। कहानी खत्म हुई, लेकिन नदी की तरफ उसका खिंचाव और बढ़ गया। लड़का फिर बोला, इस घाट पर अब भी रूपाली की आत्मा भटकती है। वो इंतजार करती है उन पुरुषों का जिन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया। वो उन्हें बुलाती है और फिर वो कभी नहीं लौटते। तुम्हारी कार अब ठीक हो चुकी है, जल्दी निकल जाओ यहां से। अक्षत चौंका। इस लड़के को कैसे पता कि कार ठीक हो गई है? वो तो यही मेरे साथ था ना। वो सोच ही रहा था कि उसको नदी के किनारे एक लाल चुनरी तैरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें उसे घूरने लगी, जैसे किसी ने बुलावा भेजा हो। अचानक पीछे से ड्राइवर की आवाज आई, साहब गाड़ी तैयार है। अक्षत ने पलटकर देखा, वहां सिर्फ ड्राइवर था, वो लड़का कहीं नहीं था। अक्षत तुरंत ही गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। ईमेल यहीं खत्म हो गया था, पर मैं उस घटना को नहीं भुला पाई। मेरे अंदर की लेखिका जाग उठी। मैंने तय किया कि मैं अक्षत से मिलूंगी और उससे और जानकारियां लूंगी, और शायद उसे लेकर खुद मणिघाट जाऊंगी रिसर्च के लिए। हफ्ते के अंत में मैंने अक्षत को फोन किया। फोन किसी और ने उठाया, उसका भाई था। फिर जो उसने कहा वो सुन के मेरी रूह कांप उठी। अक्षत अब इस दुनिया में नहीं है। 5 दिन पहले उसकी कार बिजनौर के पास नदी में गिर गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी जगह थी? वो बोला, कोई मणिघाट नाम की जगह थी। इस बार वो खुद कार चला रहा था। सब कुछ सन्न हो गया। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछ पाई, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? पर 1 महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था। माँ बाप के कहने पर अक्षत की शादी एक दूसरी लड़की सुनैना से तय हो गई थी। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने जैसे ही ये सब सुना, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। मणिघाट आज भी बुलाता है उन्हें जो मोहब्बत से मुकरते हैं। आप सुन रहे थे अनन्या गुहा मजूमदार की लिखी कहानी मणिघाट। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। ऐसी ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें टिल स्पॉट।